आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से माइंड दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एज ए ह्यूमन माइंड आपकी जो थिंकिंग है, जो सोच विचार है, वही माइंड है। इसके अलावा माइंड का कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन इसके बारे में एक बड़ी जबरदस्त चीज वो ये है कि आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा फील करते हैं, आपकी तरफ वैसी चीजें आती चली जाती है। आपके जीवन में वैसी ही घटना होने लगती है जैसा आप सोचते हैं। तो अभी आपके जीवन में जैसा घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड की सिचुएशन को, स्टेट को बताता है। अगर आप उसको कॉन्शियसली चेंज कर रहे हैं, उस थिंकिंग पैटर्न, तो उसका आउटकम, जो बाहरी चीजें हैं, वो भी चेंज होने लगेंगी। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन एक्सपेरिमेंट है। आप उसमें देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, जब वो मैच करती है तो कैसे वाइब्रेशंस होने लगते हैं। और ये चीज पूरे ब्रह्मांड में ऐसी घटित हो, जिस फ्रीक्वेंसी में आप अभी ऑपरेट कर रहे हैं वैसी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ब्रेन में क्या होता है, बहुत तरीके की वेव्स चलती हैं, थीटा, बीटा, गामा, जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो। आप जब परेशान होते हैं तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, जब आप हैप्पी होते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। आप अगर उसको कॉन्शियसली थोड़ा सा अलर्ट होकर चेंज कर दें उस कंटेंट को, जो निगेटिव है, गलत है, उसकी जगह पॉजिटिव लेकर के आ जाए। लेकिन आपको सचेत होना सीखना पड़ेगा, सजग होना सीखना पड़ेगा उन निगेटिव थिंकिंग जो हो रखी है उसके प्रति। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो आपके नेचर में आ जाए कि अब जैसे ही ऐसा कोई नेगेटिव विचार आता है उसको वही मार दो। अब उसमें दूसरी चीज ये होती है, जैसा ये एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच हुई तो वाइब्रेशन होने स्टार्ट हो गए। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपके माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है, पूरा बॉडी आपका एक फ्रीक्वेंसी के साथ में वाइब्रेट हो रहा है। पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल कुछ भी हो सकती है। ये रियल फिजिकल लॉ है, प्रकृति के नियम है, और ऐसी ही चीजें घटित हो। तो आप जैसा सोचेंगे वैसी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती चलेगी, आपकी तरफ चुंबक की तरह आएंगी। लेकिन आपको अपनी मेंटल सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी है, आपको थिंकिंग ऐसी क्रिएट करनी है कि पॉजिटिव चीजें, अच्छी चीजें जैसी आप चाहते हैं वैसी आपके जीवन में आए। तो आपको माइंड को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वैसी चीजें आपकी तरफ आ सके। अगर आप निगेटिव थिंकिंग रखे बैठे हुए हैं, भविष्य के प्रति निराशावादी हैं, आपको चीजें गलत होती हुई नजर आ रही, तो वैसी चीजें हो जाएंगी, परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन ऐसे होगी। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते तो आप किस्मत को दोष देते हैं। अगर आप उस कंटेंट को समझते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके की आदतों का आदी हो गया, उसका थिंकिंग पैटर्न क्या हो गया, आप उसको चेंज भी कर पाएंगे। और जैसे ही चेंज करेंगे चीजें सारी चेंज हो। तो खेल आपके थिंकिंग का, आपके सबकॉन्शियस माइंड का। तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करो? पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि रियल में कई ऐसी सिचुएशन है, कई ऐसी चीजें हैं जो जीवन में आपके निगेटिव थिंकिंग को बढ़ावा दे रही। उन चीजों को पकड़ना होगा, वो पैटर्न्स को पकड़ना होगा कि ऐसा कब हो रहा है, कौन सी ऐसी चीजें घटित होती है जिससे निगेटिविटी आपके माइंड की बढ़ती है। और निगेटिव एक पल के लिए भी 24 घंटे में निगेटिव विचार नहीं होने चाहिए। एक्साइटमेंट, पॉजिटिविटी से आपको भरा रहना। अब जब वो है ही नहीं पॉजिटिविटी, तो उसको आप करोगे कैसे? आपको उसको सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने माइंड के ऊपर, अपने मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो काम करने का पहला रास्ता यही है कि आप अपने थिंकिंग को पहचाने, अपने विचारों को जाने कि आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, तभी उसमें कुछ लगाम लग पाए। तो यहाँ पे मेडिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेडिटेशन बोले तो जब आप आंख बंद करके अपने विचारों को देख रहे हैं और समझने की कोशिश करें, उनको कंट्रोल नहीं कर रहे। अगर गंदे विचार है, नेगेटिव विचार है, तो उनको आने देना। आप 20 मिनट करें, 25 मिनट करें, आधा घंटा करें, कई बार आप लंबा भी बैठे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, या जो भी है, आप देखेंगे कि उससे देखने मात्र से जो निगेटिविटी है वो खत्म होने लगे। क्योंकि विचारों के प्रति एक जो चीज है वो ये है कि आप जैसे उनको देखना स्टार्ट करते हैं, वो अपनी एनर्जी लूज करना स्टार्ट करते हैं और इवेंचुअली शांत हो जाते हैं। कोई बाहर से कुछ नहीं हो रहा है, आपके शरीर के अंदर ही घटित हो रही है ये घटना। ऐसा नहीं है कि कोई आसमान से आपको आप जादू की पुड़िया दे देगा और सब कुछ शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपने माइंड को ट्रांसडेंड करना पड़ेगा और उसके लिए आपको उसको देखना पड़ेगा। अब अपने माइंड को देखना है। जो आप दूसरे को देखने में एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको अपने भीतर देखना कि आप किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं और वैसी चीजें आपके जीवन में घटित हो रही है। आप कितना भी कुछ चेंज कर लो, अगर जैसा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कंटेंट होगा वो चीजें आपके जीवन में ही घटित होंगी। आपके जीवन में दूसरी चीजें घटित हो ही नहीं सकती, वही घटित होंगी बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग राइटर आए, बहुत सारे आए। हमारा जो वेद है, उपनिषद है, इन चीजों से भरे हुए हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीट्रेन कैसे करें, रीप्रोग्राम कैसे करें। तो बहुत सारे मंत्रों भी बताए गए। वो क्या है, मंत्र क्या है? वो आपके अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने की टेक्निक है, जिससे कि वो अच्छी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते। अगर आपकी प्रोग्रामिंग गलत हो गई है तो गलत चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। जीवन में मजा नहीं आ रहा, जीवन में और बहुत सारी चीजें कमियां हैं और बहुत कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो आप चाहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, कुछ और घटित होना चाहिए। वो सही करने के लिए आपको अपनी मन की स्थिति भी वैसी ही बनानी पड़ेगी। मन की स्थिति को पॉजिटिव बना, और इन सब चीजों की शुरुआत होगी अपने मन को देखने से। मात्र केवल देखना है। देखने मात्र से जो भी निगेटिव एनर्जी है अपना लूज कर जाएंगी मोमेंटम, जो पॉजिटिव एनर्जी वो
वही बचेगी लास्ट में, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ही जो लाइट है, प्रकाश है, वही सच्ची है, वही सच्चाई है। इस पोस्ट को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और एक अपने अच्छे कोट के साथ में कमेंट करिए।